हेलो दोस्तों, द ड्रीम एग्री एजुकेशन में आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं विके चौरसिया आज नए टॉपिक के साथ आया हूं, जिसमें है बीज बुआई का समय, विधि व गहराई। यानी कि बीज के बुआई का समय और कौन सी विधि है और गहराई, कितनी गहराई पर हम बीज की बुआई करें। तो चलते हैं। तो बीज की बुआई यानी कि फसलों के उत्पादन में बीजों की बुआई का समय, बीज बोने के तरीके, बीज की गहराई का ध्यान रखना अधिक पैदावार लेने के लिए आवश्यक है। यानी कि कहने का मतलब ये है कि जब हम फसल की अधिक पैदावार लेने के लिए हमें बीज की सम बुआई का समय और बीज की गहराई ध्यान में रखना अति आवश्यक होता है, जिससे हमें अधिक पैदावार मिल सके। अब बात आती है बुआई का समय, यानी कि बुआई का समय कौन सा होना चाहिए। बीजों का अंकुरण तथा उसकी पैदावार के लिए बुआई सही समय पर कर लेनी चाहिए, जिससे कि अधिक पैदावार मिल सके। और इसको प्रभावित करने वाले निम्न कारक हैं। तो देखते हैं कौन कौन से कारक हैं। इसमें पहले नंबर पे आ जाता है मृदा ताप, यानी कि बीज के अंकुरण के लिए मृदा ताप अति आवश्यक होता है। यह 23 डिग्री से 30 डिग्री सेंटीग्रेड तक होना आवश्यक होता है, यानी कि इष्टतम माना जाता है। फिर इसके बाद आ जाता है मृदा में नमी, यानी कि मृदा में नमी अति आवश्यक होना आवश्यक है, जिससे बीज अंकुरित होकर अधिक पैदावार दे सकें। और इसमें बीजों के भार के आधार पर मृदा में नमी 25 से 75% अंतः शोषण होने पर अंकुरण होता है। यानी कि बीज जब 25 से 75% जल जब अंतः शोषण करते हैं तब वो अंकुरण करते हैं। अब एक कारण यह आ जाता है कि वर्षा, यानी कि जिन स्थान पर वर्षा अधिक होती है तो वहाँ भी समय में बुआई में लेट हो जाता है, और जिन स्थान पर वर्षा कम होती है, जहाँ पर वर्षा पर ही निर्भर है, तहाँ पर भी ये बुआई लेट हो जाती है। बुआई करने में 15 दिन आगे या पीछे समय हो जाता है। अब इसके बाद आ जाता है प्रदीप्ति काल, यानी कि फोटो पीरियड। तो इसमें किसान को यह ध्यान देना चाहिए कि बुआई के समय उसमें प्रदीप्ति काल यानी कि फोटो पीरियड कितने समय तक हमें मिल सकता है, जिससे कि फल फूल आ सके। यदि प्रदीप्ति काल समय अधिक समय तक नहीं मिल सकता है तो फल फूल नहीं बनते हैं, जिससे प्रोडक्शन कम हो जाता है। फिर इसके बाद आ जाता है फसलों की किस्में और वह अन्य कारक। अलग अलग प्रजाति की होती हैं, तो इसमें अलग अलग बोने का समय भी होता है, जिससे यह बुआई के समय में यह कारक एक होता है। फिर अन्य कारक में क्या होता है, अन्य कारक में यह हो जाता है कि खेत की तैयारी नहीं हो पाई है, खाद का समय उपलब्ध न होना, बीज व बुआई के साधनों का अभाव होना आदि कारण हो सकते हैं। अब आ जाता है बीज बोने की गहराई, यानी कि इसमें क्या है, बीजों के उचित अंकुरण के लिए उसको इतनी गहराई पर बोना चाहिए जिससे कि उसे उचित नमी, ताप व वायु प्राप्त हो सके। इसके 3 मुख्य कारक हैं जो निम्नलिखित हैं। इसमें आ जाता है मृदा में नमी की मात्रा, मृदा की किस्म, फसल की किस्म। मृदा में नमी की मात्रा में, यानी कि जब हम बीज की बुआई करते हैं खेत में, तो हम उसको यह देखते हैं कि उसमें नमी कितनी है। यदि कम नमी है तो उस बीज को थोड़ा और गहराई पर बोते हैं, जिससे उसका अंकुरण अच्छे प्रकार हो सके, जिससे वह नमी प्राप्त करके अंकुरण अच्छे प्रकार कर सके। और यदि ऐसा नहीं करते हैं तो वह शुष्क मौसम में ऊपरी सतह शीघ्र ही नमी का हास्य हो जाता है, जिससे अंकुरण नहीं हो पाता है। इसलिए इसमें विशेष ध्यान देते हैं। फिर इसके बाद आ जाता है मृदा की किस्म। मटियार और चिकनी भूमि में कम गहराई पर बुआई करते हैं, और बलुई भूमियों में अधिक गहराई पर बुआई करते हैं। मटियार में क्या होता है, नीचे की मृदा सख्त होती है, तो
मृदा की नमी जो होती है वह नीचे नहीं जा पाती है, ऊपर ही रहती है। तो इससे हम बीज की बुआई ऊपर ही करते हैं और बलुई भूमि में उसकी संरचना ढीली होती है तो वह नमी नीचे चली जाती है, जिससे हम बीज की गहराई नीचे करते हैं। यदि मटियार और चिकनी मृदा में गहराई पर अगर हम बो देते हैं तो उसमें यदि पहले तो अंकुरण होगा नहीं, अगर हो भी गया तो उसे बड़ा प्रयास करना पड़ेगा ऊपर आने के लिए। इसीलिए हम मृदा की किस्म के आधार पर बीज की गहराई निश्चित करते हैं। अब आ जाता है फसल की किस्म, यानी कि फसल अलग अलग प्रकार की होती हैं। तो कभी हम उथली जड़ वाली बोते हैं, कभी हम गहरी जड़ वाली होती हैं। तो यही फसल की किस्म होती हैं, यानी कि अलग अलग गहराई पर बुआई चाहती हैं। जैसे मक्का जो है कम गहराई चाहती है और चना अधिक गहराई चाहती है। अब आ जाता है कि गहरी बुआई करने पर क्या होगा और उथली बुआई करने पर क्या होगा, यानी कि जो निश्चित गहराई पर ना बोकर अधिक गहराई पर अगर हम बो दे रहे हैं किसी फसल को, तो वह देर से पहली बात तो यह कि देर से वह जमेगी। जब देर से जमेगी तो वह देर से ऊपर निकलेगी ना, तो जब देर से ऊपर आते हैं अंकुरण देर से हो पाता है और अतः पौधों का स्वास्थ्य विकास सही नहीं हो पाता है, जिससे वह टाइम यानी कि समय बदल जाता है तो उसका विकास सही से हो नहीं पाता है। और कभी कभी क्या होता है कि बौनी जातियों का कोलियोप्लाई 4 से 5 सेंटीमीटर छोटा होता है। अब आ जाता है उथली बुआई करने पर क्या होता है कि यदि जो फसल यानी कि बीज अधिक यानी कि गहराई चाहती है उसे हम उथला बो दे रहे हैं, तो उसमें नमी की मात्रा मृदा की नमी की मात्रा से संपर्क टूट जाता है, जिससे उसे कलियां या कल्ले नहीं निकल पाते हैं और वह झुलस जाते हैं। अब आ जाता है बुआई की विभिन्न विधियों का वर्गीकरण। इसमें सबसे पहले आ जाता है बुआई, प्लांटिंग, फिर रोपण। तो बुआई में आ जाता है छिटकवा बुआई, पंक्तियों में बुआई। पंक्तियों में 3 प्रकार के होते हैं, समतल खेत में बुआई, कोनों में भी बुआई, डोलियों पर बुआई। फिर इसमें आ जाता है समतल खेत में 3 प्रकार के होते हैं, देसी हल के पीछे बुआई, डिबलर द्वारा, बीज ड्रिल द्वारा। फिर बीज ड्रिल में आ जाता है 2 प्रकार के। बीज ड्रिल में 2 प्रकार के आ जाते हैं, बीज ड्रिल बुआई और बीज कम उर्वरक ड्रिल बुआई। फिर इसके बाद आ जाता है डोलियों पर बुआई। इसमें आ जाता है 3 प्रकार के। पहले नंबर पर आ जाता है मेड़ों पर बुआई, मेड़ों पर बुआई। फिर आ जाता है मेड़ रूपी चौड़ी पट्टियों पर बुआई, मेड़ रूप चौड़ी पट्टियों पर बुआई। फिर आ जाता है कोण सिंचित उच्च पट्टी पर बुआई। फिर आ जाता है कोण सिंचित उच्च पट्टी बुआई पद्धति। ये तो हो गया बीज की बुआई का वर्गीकरण। तो आज के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ समझ में आया होगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।